हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है बच्चों आप अपने घर पे अपने परिवार के साथ सब स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था मैट्रिक्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके लिए मैंने दो पार्ट बनाए थे, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए कि बच्चों को एडिशन करना, मैट्रिक्स का एडिशन करना एंड सब्ट्रैक्शन करना अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है, बट बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि बच्चों को मल्टीप्लिकेशन अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, उनको ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास में कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, पर डिफरेंट किस केस में होगा ये आपको देखना है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होएगी जब हमारे पास कुछ कंडीशंस वेरीफाई हो जाए हमारे पास में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास में कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन हमारे पास में 2, 3, 4 एंड 0। एक बी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 3, -1, 2 और 0। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2/2। अब आपने देखा भी होगा बुक में लिखा, क्या लिखा हुआ हमारे पास में कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या है हमारे पास। उससे पहले हम देखते हैं क्या इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2/2, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो इसका मीनिंग है इनको हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब बात आती है क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ हमारे पास एक फार्मूला आता है जो बुक में लिखा हुआ हमारे पास, क्या हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अब ये कंडीशन हमारे पास में वेरीफाई होती है तभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है। अब बच्चों कई बार ये कंडीशन याद रह जाती है और कई बार बच्चे इस कंडीशन को भूल भी जाते हैं। हमारे हमने इसी कंडीशन को इजी बनाने के लिए एक रूल बनाया। देखो जिस प्रकार बताते हैं कि हमारे पास में दो फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप कब होती है जब उनके ऑर्डर सेम बताया था मैंने, उनके विचार सेम हमारे पास में। ऐसे ही हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास में फार्मूला है कि उनकी इंटरनल क्वालिटीज़ अगर हमारे पास में सेम हैं तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जैसे देखो एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है और एक मैट्रिक्स ये है। अब देखो ये आउटर पार्ट है, ये भी इसका आउटर पार्ट है। ये 2 क्या है आउटर, ये 2 भी क्या है आउटर। और देखो ये क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर ये 2 और ये 2, इसको बोलेंगे इंटरनल पार्ट। अगर इन दोनों का इंटरनल क्वालिटीज़, यानी ये चीज़ जो हमारे पास है दे रखी है, यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, तो क्या है मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाती है हमारे पास। इसे ऐसे और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास में 3/4, और एक बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में 4/3।
अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम एडिशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। बट इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करते हैं कि होते कि नहीं हमारे पास। अब देखो ये इसकी इंटरनल क्वालिटी, ये इन दोनों, ये क्या है? इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी है। अगर यहाँ 4 और यहाँ 4 दोनों सेम है, इसका मीनिंग है इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ दोनों इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई पॉसिबल। ऐसा एक हमने और केस लिया, एक सी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2, और एक डी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दे रखा है हमारे पास में 3/4। इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अब देखो यहाँ 2 और यहाँ 3, इनकी इंटरनल क्वालिटीज हमारे पास सेम नहीं हुई तो मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इस केस में क्या है? मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस केस में क्या होगा? पॉसिबल, और इस केस में क्या होगा? नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास में सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है? हमें चेक करना है क्या उन दोनों मैट्रिक्स की इंटरनल क्वालिटी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तभी दो मैट्रिक्स की क्या होगी? हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन होगी। अब अगर मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, अब हमारे पास नया ऑर्डर हमारे पास में क्या आएगा? उस कंडीशन में क्या होगा? जो इसका फर्स्ट पार्ट है, देखो जैसे कि ये बड़ा पार्ट, ये अगर इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी सेम तो मल्टीप्लाई पॉसिबल। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गई तो अब नया ऑर्डर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए और बी आएगा। जब ए और बी की मल्टीप्लाई की तो उनका ऑर्डर क्या है? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ये क्या है? हमारे पास में नया ऑर्डर आएगा। जैसे कि हम मैट्रिक्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखा, जो ऑर्डर उनका गिवन हुआ करता वही ऑर्डर हमारे पास में एडिशन करने पे और सब्ट्रैक्शन करने पे आता है। बट इस केस में क्या है? तरीका हमारे पास अलग है, कंडीशन हमारे पास अलग है। दोनों ही कंडीशन हमारे पास है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, और यदि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गई तो नया ऑर्डर क्या आएगा? अगर दोनों की इंटरनल क्वालिटी सेम तो मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या आएगा? हमारे पास में उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। और देखते हैं कंडीशन हमारे पास में, एक ए मैट्रिक्स हमारे पास में, उसका ऑर्डर हमारे पास है 2/3, और एक बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में? 3/2। अब आप देख रहे हो कि यहाँ दोनों चीज़ क्या है हमारे पास? ये इनकी इंटरनल क्वालिटीज़, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, दोनों क्या है हमारे पास में? सेम है। तो मल्टीप्लाई क्या हो गई? पॉसिबल हो गई। अब मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो नया ऑर्डर क्या आएगा? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 2/2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब होगी, और मल्टीप्लाई यदि हो जाती है तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास में क्या आएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास में कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन को चेक करने की कि होती है कि नहीं होती। आओ अब हम सीखते हैं वो ट्रिक जिसका आपको इंतज़ार है कि मल्टीप्लिकेशन की वो कौन सी ट्रिक है जो हम कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। बच्चों मल्टीप्लिकेशन वर्ड के अंदर ही वो ट्रिक हमारे पास छुपी हुई है। जैसे कि M फॉर मल्टीप्लाई और ME फॉर क्या होता है हमारे पास में? मैरिज। मैरिज कब होती है हमारे पास में? मैरिज कब होती है हमारे पास में? जब हमारे पास में एक लड़का और एक लड़की, ठीक है,
शादी के बंधन में बनते हैं तब वो लेते हैं 7 फेरे, 7 फेरे, 7 सर्कल, ठीक है, 7 फेरे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 7 बनना चाहिए। अगर आपके पास कंप्लीट 7 बन रहा है तो मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। देखते हैं, देखो जैसे कि हमने एक ए मैट्रिक्स ली, उस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2 3 0 1। एक बी मैट्रिक्स ली, इसका ऑर्डर क्या था 3 0 1 और 4। अब देख लो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है हमारे पास में 2/2। तो पहली कंडीशन हम क्या चेक करते हैं कि इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी, भी मैं आपको बताया था पिछले, इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी क्या है हमारे पास में सेम है। इसका मीनिंग है इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल। नया ऑर्डर इन दोनों का क्या आएगा, यदि ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। यहाँ से हमें ऑर्डर कंफर्म हो गया कि नया ऑर्डर क्या आएगा। अब आता है कि मल्टीप्लाई करनी कैसे है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स और फिर बी। अब लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स 2 3 0 एंड 1। इस मैट्रिक्स में 3 0 1 एंड 4। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। अब आपके पास क्या बनना चाहिए 7। अब देखो क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या बन रहा है हमारे पास, इस प्रकार से 7 क्रिएट हो, ये रो होगी हमारे पास और ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम हो गया। यदि 7 हमारे पास बनता है कंप्लीट, जैसे कि 2 एलिमेंट यहाँ पे तो 2 एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ 3 एलिमेंट, तभी दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। अब देखो कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से 2 3 जा 6 प्लस, अब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट बीच में क्या आएगा प्लस, 3 1 जा 3। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, फिर अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 को 0 से, 2 को 0 से प्लस 3 को 4 से। सेकंड रो को अब करेंगे फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो है यानी क्या आ रहा है हमारे पास 2, फर्स्ट कॉलम मीनिंग क्या है 2 1, तो 2 1 के प्लेस पे, तो ये प्लेस कौन सा है 2 1, 0 × 3, 0 × 3, 1 × में 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 2 2, 2 2 कहाँ आता है हमारे पास, ये इसका 2 2 का प्लेस है हमारे पास, 0 × 0 प्लस 1 × में 4, तो क्या है हमारे पास में 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, 2 0 0, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, 1 × में 1, 0 × 0 0, 1 × 4 4, तो क्या बनेगा हमारे पास 6 और 3 9, 12, 1 एंड 4। इस प्रकार से हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आपने देखा मैंने ली एक स्क्वायर मैट्रिक्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, चाहे वो हमारे पास 2/2 ऑर्डर की हो, चाहे हमारे पास 3/3 ऑर्डर की। अब हम करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, जहां हमारे पास में 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता। तो पहली बात तो आपको ये चेक करना है कि उनकी इंटरनल क्वालिटी सेम है कि नहीं है। सेम है तो नया ऑर्डर क्या आएगा, ये हमने यहाँ तक सीख लिया। अब आपके माइंड से ये भी स्लिप हो गया कि मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, देखो यहाँ 2 एलिमेंट तो यहाँ भी 2 एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ 3 एलिमेंट तो यहाँ भी 3 एलिमेंट, यानी कंप्लीट 7 बने। ये ना हो कि यहाँ हमारे पास में 3 एलिमेंट है, जिसकी मान लो एक 1 हो गया और एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, और यहाँ केवल हमारे पास में 2 ही एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल कब होगी, जब यहाँ भी हमारे पास क्या हो 3 एलिमेंट, फर्स्ट को इससे कर देंगे, सेकंड को इससे, थर्ड को इससे कर देंगे। इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन का सर्कल कंप्लीट होगा।
अब हम देखते हैं इसके अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बस आपको ये 7 नहीं भूलना है, याद रह जाएगा। M4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कब होती है? M4 मैरिज की तरह से। मैरिज कब होती है? 7 फेरों से। बस आपका 7 कंप्लीट बन रहा है तो मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिया, एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास में 2 3 0 1 2 एंड 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास में? 2 रो एंड 3 कॉलम। एक मैट्रिक्स हमने और ली, बी मैट्रिक्स 2 0 1 1 -2 और 2। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में? 3/2। ठीक है। अब देखो इन दोनों के देखो इंटरनल क्वालिटीज, ये भी 3 और ये भी 3। इसका मीनिंग है इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नया ऑर्डर क्या आएगा? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। तो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स 2 3 0 1 2 एंड 4। अब लिखेंगे बी मैट्रिक्स 2 1 एंड -2 0 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में? 2/3 और 3/2। क्या बनना चाहिए हमारे पास में? कंप्लीट 7। बनाओ 7। 2 को देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट रो होगी हमारे पास, ये कौन सा हो गया? फर्स्ट कॉलम। तो कहाँ पे आएगा? 1 1 के प्लेस पे, यानी कि यहाँ आएगा हमारे पास 1 2 2 जा 4 3 1 जा 3 0 2 2 जा 0 2 0 जा 0। ये रो कौन सी हो गई? फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा हो गया? सेकंड। तो कहाँ पे आएगा? 1 2 के प्लेस पे यहाँ पे आएगा। 2 0 जा 0 3 1 जा 3 और 0 2 जा 0। अब ये हमारे पास है सेकंड रो और ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट कॉलम। तो 2 1 के प्लेस पे 1 2 जा 2 2 1 जा 2 4 2 जा -8 4 किसे किया? -2। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? -8 बन जाएगा। अब रो सेकंड, तो कॉलम भी कौन सा है? सेकंड। तो 2 2 के प्लेस पे यहाँ पे 1 को 0 से किया तो 0, 2 को 1 से किया तो 2, 4 को 2 से किया तो 8। अब एडिशन करने पे हमारे पास क्या आया? 4 एंड 3 7, यहाँ 3 8 और 4 -4, 8 और 2 10। तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। मल्टीप्लाई करने पे क्या ऑर्डर आ रहा है हमारे पास में? 2/2। क्या बताया था मैं स्टार्टिंग के अंदर? नया ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। तो ये भी क्या आया हमारे पास में? 2/2। इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे? 7 टाइप। क्या बनना चाहिए? कंप्लीट 7। क्या बन रहा है हमारे पास? ये कंप्लीट 7 बन रहा है। 1 2 3 एलिमेंट यहाँ पे है, 1 2 3 एलिमेंट यहाँ पे है। तो मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। अब एक ऐसा केस देखते हैं जहाँ हमारे पास में इंटरनल क्वालिटी सेम नहीं है। देखो जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में? 2/2। अब देखो क्या इनकी इंटरनल क्वालिटी सेम है? कितना है यहाँ पे? 3 और ये कितना है? 2। दोनों की इंटरनल क्वालिटी सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। एक तरीका हमारे पास ये हो गया। अब मान लो आपके माइंड में मल्टीप्लिकेशन करते ये फार्मूला भी माइंड में नहीं आया तो लिख लो इसको। कैसे? ए और बी 2 3 एंड 0 1 2 एंड 4 2 0 1 और 1। अब मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 2 को इस 2 से किया 4, 3 को 1 से किया तो 3 1 जा 3। अब आपके पास में इस 0 को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे एलिमेंट नहीं है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक बोलेगा कि मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल।
मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। आपने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, आपको लग रहा है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ भी हो रही है, पर जब आप करने लगे तब आपने देखा कि यहाँ तो 3 एलिमेंट हैं, पर यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ आके आपका हाथ रुक जाएगा और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तब आपको लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास में ये मल्टीप्लिकेशन की हमने स्टार्टिंग आज की है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन सीखने में आसानी होगी। तो अब बस एक बात आपको नोट करनी है, M फॉर मल्टीप्लाई, M फॉर मैरिज, और मैरिज कब होती है 7 फेरों से। ये 7 कंप्लीट बनना चाहिए, अधूरा नहीं बनना चाहिए। देखो जैसे कि यहाँ हमारे पास में क्या है 3 बॉयज़ है, बी फर्स्ट है, बॉयज़ फर्स्ट, बॉयज़ सेकंड और बॉयज़ थर्ड। अगर हमें शादियाँ करनी है, मैरिज करनी है, तो क्या चाहिए हमको 3 गर्ल्स चाहिए हमारे पास, 3 गर्ल्स। तो गर्ल्स हमारे पास क्या है, ओनली फर्स्ट गर्ल्स है और सेकंड गर्ल्स है। इस थर्ड बॉयज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे थर्ड गर्ल नहीं है, ठीक है, थर्ड गर्ल नहीं है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है। बस ये छोटी सी ट्रिक है। इस प्रकार से बॉयज़ और गर्ल्स की बात करके आप मल्टीप्लिकेशन करना अच्छी प्रकार से लाइफ टाइम सीख सकते हो, खुद भी सीख सकते हो, आने वाली जनरेशन को भी आप सिखा सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक भी क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। कौन सी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन और अच्छी तरह से समझ में आ सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।